नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शहर श्रीनगर में सीमेंट कंक्रीट से अहम राबिता सड़कों की तामीर। उधमपुर में डिजिटल ख्वानगी पर पहले बैच के लिए तरबियती प्रोग्राम। सयाहती मकाम डक्सू में एक मर्तबा फिर अपने पुराने जलाल में आने लगा नजर। नौजवानों के लिए राजौरी में बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम। स्पेशल बच्चों के लिए श्रीनगर में कसीर मकसदी तिबी कैंप का इनकार। शहर श्रीनगर में खस्ता हाल सड़कें अब रवायत से हटकर यानी मैकडम बिछाने के बजाय सीमेंट कंक्रीट से तामीर की जा रही है और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी को भी बरोकार लाया जा रहा है। शहर में फुटपाथों को भी काबिल आमदोरफ्त बनाया जा रहा है। शहर में सड़कों और फुटपाथों की बहाली का काम स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत अंजाम दिया जा रहा है, जो तामीर और तरक्की की नई तारीख लिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत कई राबिता सड़कों और फुटपाथों को काबिल आमदोरफ्त और सफ़र के लिए आरामदेह बनाने के लिए आज सरे नौ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तामीर किया जा रहा है। शहर श्रीनगर में इस मंसूबे के तहत कई राबिता सड़कों पर तामीरी काम हाथ में लिए गए हैं, जो शद्दुमत से जारी हैं। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम और मंसूबे को काबिल सराहना करार दिया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारे लिए भी, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी, ट्रैफिक के लिए भी और टूरिस्ट्स के लिए भी मशीनी लगी हुई है। और जो पहले डाला जाता था यहाँ पे मैकडम, उससे बेटर डाला जा रहा है अब यहाँ पे कंक्रीट। तो उसकी वजह से हम बहुत हैप्पी है, क्योंकि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्कूल आने में, ना ही बारिश की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम होगी। वादी कश्मीर के मौसमी सूरत-हाल के एतबार से जदीद टेक्नोलॉजी के तहत सड़कों पर रवायती मैकडम बिछाने की बजाय सीमेंट कंक्रीट की परत बिछाई जा रही है। मंसूबे के तहत शहर श्रीनगर की अहम तरीन सड़कें सीमेंट कंक्रीट से तैयार हो रही हैं। महकमा तामीराती आमा ने इन सड़कों के कामों के लिए टेंडर तलब किए हैं। इन कामों पर तकरीबन करोड़ों रुपए की लागत मुतवक्का है। काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि रोड्स जो है हर साल आपको ये रिस्टोर करने पड़ते हैं, मैगडमाइज़ करना पड़ता है। सीज़न जैसे स्नोफॉल होता है और मैगडम ख़राब हो जाता है हर स्नोफॉल में। आपको पता है कि जैसे रिच पेमेंट है, जो मैगडम ये कंक्रीट है, जितना इस पर पानी पड़ेगा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जाके ये एरा वाले बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इसमें ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स निकलेंगे, इसे कम से कम हो गया 20 ईयर्स हो गया। आपको 20 ईयर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। शहर श्रीनगर की राबिता सड़कें जहां सीमेंट कंक्रीट से तैयार की जा रही हैं, वहीं फुटपाथों को भी संवारा जा रहा है। फुटपाथों को पैदल चलने वालों के लिए आरामदेह बनाने के लिए टाइल बिछाए गए हैं और बिछाए जा रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी मंसूबे की अमल आवरी से शहर जाज़िब नजर और पुर रौनक नजर आने लगा है। हुकाम का कहना है कि सड़कों और फुटपाथों के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि अपग्रेड होना वक्त की अहम जरूरत है। ये हमने श्रीनगर में ही 3 रोड्स उठाए हैं। एक तो हमने एयरपोर्ट IG रोड उठाया है, पीरबाग हुमहामा रोड हमने उठाया था, वो दैट इज कंप्लीट, एंड IG रोड फ्रॉम रामबाग टू जहांगीर चौक, दैट इज आल्सो कंप्लीट। और ये जो है अलोंग द बाबडम लूप जो है, ये भी 3.6 किलोमीटर्स का है, तो दैट इट विल आल्सो गेट कंप्लीटेड विद इन दिस ईयर। शहर श्रीनगर की तमाम अहम सड़कों के अलावा मोहल्ला जात की सड़कें भी काफी खराब हो चुकी हैं, जिससे शहरी आजिज आ चुके हैं। लेकिन शहरियों को इन खस्ताहाल सड़कों से निजात दिलाने के लिए नया मंसूबा तरतीब दिया गया है। इस मंसूबे के तहत शहर की अहम तरीन सड़कें सीमेंट कंक्रीट की होंगी, जिससे गड्ढों का मसला ही खत्म हो जाएगा। इस मंसूबे से शहर श्रीनगर की सड़कों की किस्मत और तस्वीर
बदलने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से साल 2017 में मुतारफ कराई गई प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में दूर दराज और कंडी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल ख़्वानगी के दायरे में लाने के लिए मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मालूमात का हुसूल हो या दफ्तरी काम, कंप्यूटर चलाने की ज़रूरी मालूमात इंतहाई नागुज़ीर होती है। डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर ख़्वानदगी है जो किसी भी सरकारी व नीम सरकारी निजी इदारों और मल्टी नेशनल कंपनियों की अशद ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के मकसद के तहत जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में माशी तौर कमज़ोर नौजवानों के लिए डिजिटल ख़्वानदगी के हवाले से बुनियादी तरबियत दी जा रही है। तलबा ने मरकजी हुकूमत की जानिब से स्कीम मुरत्तब करने पर तारीफ की। मोदी जी ने डिजिटल भारत को लेके जो भी निर्णय लिया था उसकी एक पहली पहल है गांव के बच्चों के लिए कि गांव के बच्चे सीखें, क्योंकि ये कंप्यूटर के फील्ड में या डिजिटल जितनी भी डिवाइसेस हैं उसके फील्ड में कि गांव के बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने PMG दिशा रखा और अब तक हमने तकरीबन 400 से 500 बच्चों को ट्रेनिंग करवा चुके हैं और 20 से 25 बच्चे अभी भी इस वक्त भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। किसी भी शोबे में आप कंप्यूटर चलाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन के बुनियादी उसूल जाने बगैर खुद एतमादी से काम नहीं कर सकेंगे। इसी मंसूबे और मरकजी स्कीम के तहत जिला उधमपुर के दूर दराज और कंडी व माशी तौर कमजोर तबके के लिए तलबा को कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स और दीगर डिजिटल आलात के इस्तेमाल से मुतालिक मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। उधमपुर में 30 तलबा पर मुश्तमिल ये पहला बैच कोविड बहरान के बाद अपनी अधूरी तरबियत पूरी कर रहा है। इस कोर्स का हमें बहुत सा फ़ायदा है क्योंकि आने वाली जनरेशन है जो वो कंप्यूटर के थ्रू ही मतलब मैक्सिमम काम कर लेगी, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसी टाइम पे बहुत सारा कंप्यूटर मतलब हर एक चीज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो आने वाले टाइम में तो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के थ्रू होंगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है जो हमें प्राइम मिनिस्टर के थ्रू सीखने को मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तरबियती कोर्स के दौरान तलबा को इंटरनेट, सरकारी नौकरियों, डिजिटल अदायगी वगैरह तक की रसाई हासिल करने की तरबियत दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम मुतारिफ कराई थी। इस स्कीम का मकसद दूर दराज और देहातियों में रिहाइश पजीर माशी तौर कमजोर तबकों के बच्चों को डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल ख़्वानदगी के दायरे में लाना है ताकि इन नौजवानों का मुस्तकबिल भी महफूज बन सके। प्रधानमंत्री जी ने ये 2015-16 में ये अभियान चलाया था, इससे मैं दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। तो आने वाले जो भी हमारे जनरेशन्स में जो आगे भी आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा। ये हमारे लिए बहुत मतलब हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम यहाँ से करके जाएंगे तो हम कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज्वाइनिंग कर सकते हैं या फिर अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल के गांव के एरियाज़ में कहीं भी बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, ऐसे में ये सिर्फ एक इनकलाब है जिसे देही इलाकों में डिजिटल इनकलाब कहा जाता है। अब मरकजी स्कीम की वजह से देही और शहरी इलाकों के नौजवानों में कोई फर्क नहीं है। वादी कश्मीर में शोबे सयाहत की तरक्की और सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए महकमा सयाहत ने 75 नए मकामात की निशानदेही की है, जिन्हें सयाहती नक्शे पर लाने के लिए एक मनसूबा भी तरतीब दिया गया है। इसी मनसूबे के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा मशहूर मारूफ सयाहती मुकाम डक्सुम को भी सयाहती सरगर्मियों के हवाले से असरनौ फ़रोग़ दिया जा रहा है।
जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के मशरिक़ में वाक़ा मशहूर मारूफ सयाहती मकाम डक्सुम एक मरतबा फिर अपने पुराने जलाल में नजर आ रहा है। महकमा सयाहत ने इस सयाहती मकाम को एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए मंसूबा तैयार किया है। यहाँ सयाहों के लिए आला मयारी तौम क़याम के लिए बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। सयाहत से जुड़े मकामी अफराद डक्सुम को सयाहती नक्शे पर लाने की वकालत कर रहे हैं। इस डेस्टिनेशन को टूरिज्म मैप में लाया जाए ताकि यहाँ के जितने भी यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं उनको भी एक किस्म का सहारा भी मिल सकता है, और यहाँ पे जितने भी हट्स वगैरह है, मैंने कई बार देखे यहाँ पे हट्स, उनको भी रिनोवेट किया जाए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से जो टूरिज्म हट्स है यहाँ पे या लोकल होटल्स है। डक्सुम इस खित्ते में सैर तफरी का एक पसंदीदा मकाम है और ट्रैकिंग के बेहतरीन मकामात की वजह से इसे बजा तौर पर वॉकर्स की जन्नत कहा जाता है। ये पुरसुकून मकाम जिला हेडक्वार्टर अनंतनाग से 40 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 2438 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा है। डक्सुम में साल के इस मौसम में वादी और बैरून वादी से हजारों की तादाद में सयाह वारिद होते हैं, जिसे सयाहती शोबे से मुंसलिक अफराद का चूल्हा साल भर के लिए चलता है। इन दिनों सयाहों का एक वफ्द डक्सुम में नाइट कैंप से लुत्फ अंदोज हो रहा है। उन्होंने सयाहती मकाम की तरफ तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इस जगह को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। लोग कश्मीर आते हैं लेकिन ये थोड़े हटके डेस्टिनेशंस है, वहाँ नहीं आते, तो ज़रूर उन्होंने यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जो बाकी जगह पे भीड़ है वो यहाँ नहीं है। ये सब अनटच्ड एरिया है और एकदम प्रिस्टीन है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। महकमा सयाहत के नाजिम डॉक्टर जीएन युत्तू ने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के 75 मकामात की निशानदेही की गई है, जिन्हें सयाहती नक्शे पर लाया जाएगा और उन्हें सयाहती मकामात के बतौर फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तरक्याती मंसूबा भी तरतीब दिया गया है, जबकि डक्सुम में एडवेंचर टूरिज्म और सेहतमंद व तफरीही सरगर्मियों के लिए काफी गुंजाइश मौजूद है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से वाशरूम्स वगैरह बनने जा रहे हैं, जो हमारी हट्स हैं टूरिज़्म की, उनको अपग्रेड करने का प्लान है, ताकि आने वाले दिनों में जहां हमारे वहां पर्यटक जाएं, वहां टूरिस्ट जाएं, उनको किसी किस्म की असुविधा न हो, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस मिले। उस हवाले से हम लोगों ने वहां प्लानिंग की है। और इसके अलावा जो वहाँ पे मिशन यूथ के ज़रिए से जो ये जो यूथ क्लब्स वगैरह बनाए गए हैं, उनमें जो है हमने प्लानिंग किया है कि उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, ताकि वहाँ टेंटेड कॉलोनीज़, टेंटिंग एकोमोडेशन का अच्छा एक स्कोप है। जो हमारे ये जो ट्रैकर्स हैं, साइकिलिस्ट्स हैं, दे प्रेफर टू रिमेन टू गेट एकोमोडेटेड इन दिस टाइप ऑफ एकोमोडेशन। उससे लोकल लोगों को जो है रोज़गार के साधन भी मिलेंगे और टूरिस्ट को अच्छी सर्विस भी मिलेंगी। कश्मीर की मईशत के लिए शोबा सयाहत को रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। नामसाइद हालात के सबब वादी में सयाहती शोबे से वाबिस्ता लाखों अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ है, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट और इनमें काम करने वाला अमला, शिकार वाले, टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों से मुंसलिक अफराद, घोड़ेबान, टूरिस्ट गाइड, हाउस बोट मालिकान वगैरह शामिल हैं। हुकूमती इक़दामात से वादी कश्मीर में शोबा सयाहत को एक नई जिला मिल रही है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से हमकिनार करने और उन्हें मुल्क के दिफा के लिए मौका फराहम करने के मकसद के तहत सरहदी ज़िला राजौरी में बॉर्डर बटालियन के लिए रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और भर्ती दौड़ में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें जिले के नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। नौजवानों ने कहा कि उनका देरीना मुतालबा पूरा हुआ है।
जबकि वो जम्मू कश्मीर और मुल्क की हिफाजत में अपना रोल अदा करने के मुतमनी हैं। हमें बहुत खुशी है कि राजनाथ सिंह और गवर्नर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने ये मौका दिया हमें, और हमें इस भर्ती में भाग लेने का बहुत ही खुशी हो रही है हमें। और हम इसे आए हैं, सारे युवा इधर इकट्ठे हुए हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हमें ये मौका मिला है और हम भागेंगे ये भर्ती के लिए। नौजवानों ने भर्ती अहलियती दौड़ में हिस्सा लिया और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट भी लिया। फौज में शामिल होने के लिए पहुंचे एक नौजवान ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज कोई न कोई हरकत होती रहती है, इसलिए इसकी हमेशा से इंडियन आर्मी में शामिल होने की ख्वाहिश रही है ताकि वो भी मुल्क की खिदमत कर सके। बॉर्डर में हमेशा ही शेलिंग होती रहती थी, ऑल टाइम 24 घंटे शेलिंग होती रहती थी, बंकरों में लोग रहते थे। हम तब भी फौज के साथ अपना कंधा मिला के कंधा खड़ा रहे हैं, उसका साथ दिया उनका, और आगे भी देंगे इसी तरह। हम इस वर्दी को पाकर उनका साथ देना चाहते हैं। मैं तो यही करूँगा कि बस जल्दी से जल्दी नौजवान भर्ती हो और इस देश की सेवा करें। हुक्काम का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 2 बॉर्डर बटालियन को मंजूरी दी है, जिसके तहत ये रिक्रूटमेंट रैली मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड बहरान की वजह से इस भर्ती अमल में ताखीर हुई, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया गया और तमाम लवाजमात पूरे होने के बाद मुंतखब उम्मीदवारों को तरबियती कैंपों में भेजा जाएगा। 262 जो है सीट्स जो हैं रजौरी पुंछ के लिए अवेलेबल हैं, और रजौरी पुंछ के लोगों के लिए आज और कल के दिन हमने ये रखा हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है, लोग बड़े जोश खरोश के साथ यहाँ स्टूडेंट जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है नौजवानों के लिए, देश की सेवा के लिए। बॉर्डर बटालियन फोर्स की तश्कील से जहां दिफा के लिए मजीद अफरादी क़ुव्वत हासिल होगी, वहां सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी हासिल होगा, और इस रिक्रूटमेंट रैली का बुनियादी मकसद भी यही है। श्रीनगर में स्पेशल बच्चों के लिए एक रजाकार तंजीम की तरफ से जनरल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज अतफाल के माहिरीन ने बच्चों का तिबी मुआयना किया। इस मौके पर स्पेशल बच्चों ने एक स्टेज प्ले के जरिए तंदुरुस्ती और सेहतमंद जिंदगी से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम भी दिया। श्रीनगर में खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए एक कसीर मकसदी हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का एहतमाम मकामी गैर सरकारी तंजीम स्पेशल ओलंपिक्स भारत कश्मीर की एक टीम ने किया था। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से वालिदैन की बड़ी तादाद ने अपने बच्चों के साथ मेडिकल चेकअप में शिरकत की। अहले खाना ने इस इक़दाम को काफी सराहा। It's a here medical camp for general physical examination of specially disabled children and patients, and we're screening them with eye examination, general checkup, orthopedic checkup is going on, and sorting out the issues with them at VMS, voluntary medical healthcare. इस तिब्बी कैंप में बच्चों के अमराज के माहिर मुख्तलिफ डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले ने अपनी एजाजी खिदमात पेश की। उन्होंने जनरल मेडिकल चेकअप के दौरान दर्जनों बच्चों का तिब्बी मुआयना किया, ताकि किसी भी बीमारी के हवाले से क़ब्ल अज़ वक्त इलाज की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। स्टेप तो अच्छा ही है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं मतलब मेंटली मतलब बहुत सारी एलिमेंट्स इनको हैं, बहुत सारी मतलब ये स्पेशल बच्चे हैं, इनको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। तो लेकिन ये स्कूल इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। साल में कभी 1-2 बार बहुत से बार ये इनके लिए कैंप्स अरेंज कर रहे हैं, ताकि इनकी सेहत का भी ख्याल रखें। साथ में इनको पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं और इनको ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की भी कोशिश करते हैं। तिबी कैंप की खास बात ये थी कि बच्चों ने खुद ही तंदुरुस्ती और सेहत से मुतालिक एक स्टेज प्ले किया और पैगाम भी दिया कि कैसे बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। तिब्बी कैंप मुनाकिद करने वाले मुंतज़मीन का कहना है कि स्पेशल बच्चों के लिए तिब्बी कैंप मुनाकिद कराना उनके लिए एजाज है, क्योंकि ये बच्चे कुदरत का अनमोल तोहफा है।
आज जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन घर पर थे, नो डाउट पेरेंट्स तो बहुत केयर करते हैं, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट जो इनका पूरा टीम पेरेंट्स तो एफर्ट नहीं करेगा कि ऑर्थो के पास भी ले जाए, फिजिशियन के पास भी ले जाए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी ले जाए, डेंटिस्ट के पास भी ले जाए, ये हम एफर्ट नहीं कर सकते. तो हम वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी ने इन कोलैबोरेशन विद दिस व्हिच आई ऑलरेडी मेंशन्ड एक एहतमाम किया था कि सब डॉक्टर्स इनको देखने चाहिए. तो मुझे लगता है माशाल्लाह इनको बहुत फ़ायदा होगा और आगे जाके हम इनके स्पोर्ट्स के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो वो इनको स्पोर्ट्स में करेंगे. वालिदैन ने स्पेशल बच्चों के फ़ायदे के लिए मुस्तक़बिल में ऐसे मज़ीद प्रोग्राम मुनाकिद करने का मुतालबा किया. नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है. आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं. आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे. जब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर.